बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पीएसपी के बारे में, मतलब कि पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस वगैरह के बारे में हम जो इस ट्यूटोरियल में जानने वाले हैं। तो इसको जस्ट हम जो शॉर्ट ओवरव्यू जानेंगे, डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब कुछ जहाँ स्लाइड में आपको स्लाइड फार्मूले में का प्रोवाइड किया कि बाकी इसका मकसद क्या, इसका मतलब क्या है, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पीएसपी पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन मेजरमेंट्स एंड methods that can help engineer to improve their personal performance। तो इसमें सब कुछ वही है, यानी कि वही स्ट्रक्चर आपको बयान कर, डिस्क्रिप्शन वगैरह बयान कर, मेथड वगैरह जो हमने SDL सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वगैरह में पढ़ा था। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आती है वो मेजरमेंट्स आती हैं। तो पीएसपी क्या करता है, ये पीएसपी शो करता है कि यानी कि जो इंजीनियर्स वगैरह थे, यानी कि हाउ टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोजेक्ट या फिर हाउ टू मेक कमिटमेंट्स, यानी कि ये हमें बताता है कि कैसे कोई भी, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट की जो इंजीनियर्स वगैरह था वो कैसे उसको जो क्वालिटी है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ फिर हमें ये बताता है कि कैसे हम जो कमिटमेंट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें बताता है कि हाउ टू इम्प्रूव एस्टिमेटिंग एंड प्लानिंग, मतलब उनके हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़, और प्लानिंग वगैरह जो है उसको कैसे जो है मजीद जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लानिंग वगैरह सब कुछ रेडी बनी, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसका जो है वो यूज़ वगैरह करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स, मतलब कि हम कैसे जो डिफेक्ट्स वगैरह जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसके थ्रू हमें ये सब कुछ जो पता चलता है। तो व्हाट इज़ पीएसपी क्या है? पीएसपी कुछ भी जस्ट ये क्या है कि इंजीनियर्स की हेल्प करता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज, उसकी क्वालिटी वगैरह को मैनेज कर सके, उसको वो कमिटमेंट्स वगैरह कर सके, वो जो प्लानिंग जो एस्टिमेट वगैरह उसको किया हुआ उसको मजीद इम्प्रूव कर सके, और जो डिफेक्ट्स वगैरह उसको रिड्यूस वगैरह कर सके। तो उसके लिए हम जो पीएसपी वगैरह जो करते हैं। पीएसपी एवेल्युएशन, इसकी हिस्ट्री वगैरह जो है ये जो इंट्रोड्यूस डेवलप किया था वर्ड्स हम फ्रे ने किया था, और ये जब किया था 1989 में इसको जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये जो इंजीनियर्स वगैरह था, जो डेवलपिंग कर रहा था उसकी है, उसको क्वालिटी वगैरह मेंटेन में जो है वो जो हेल्प करता है। इसके अलावा पर्सनल इंप्रूवमेंट्स वगैरह में ये हेल्प करता है, और इसके गिव द कॉन्फिडेंस टू जॉब अवे यू नो कॉन्फिडेंस वगैरह आपको जो मतलब कि एक काम हम बार बार करते रहे। इसके अलावा पीएसपी गिव्स द कमांड ओवरव्यू, मतलब कि आप एक काम बार बार करते रहेंगे, यानी कि आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको ओवरव्यू जाना, एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसको बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, तो ज़ाहिर सी बात आपकी स्किल जो है बढ़ेंगे और उस चीज़ में इंप्रूवमेंट्स आएंगी। जैसे कि आप एक बार पेपर कर लेते हैं, पेपर करने के बाद उसको बार बार रीड आउट करते हैं तो आप उसमें मिस्टेक्स वगैरह निकालते हैं। तो पीएसपी भी बेसिकली उसी तरह जो है हमारे पास वर्क करता है। तो पीएसपी जो है हमारे पास ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या, यानी कि इसमें हमारे पास पीएसपी 1 आ सकता है, पीएसपी 0 है, पीएसपी 1 है, पीएसपी 2 और पीएसपी 3 है, और इसके मुख्तलिफ वर्जन वगैरह, जैसे कि कोई भी चीज़ अपडेट वगैरह, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह के मुख्तलिफ वर्जन वगैरह आते हैं। इसी तरह पीएसपी 0 का 0.1 है, पीएसपी 1 का 1.1 भी है, 2 का 2.1 है, इस तरह से जो हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको ये आप यानी कि इस जो पीएसपी 0 को हम जो बेस लाइन पर्सनल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अलावा पर्सनल प्लानिंग प्रोसेस के पीएसपी 1 जाना जाता है, और पीएसपी 2 को जो है वो पर्सनल क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम से जाना जाता है, और साइक्लिक प्रोसेस पर्सनल प्रोसेस के इसके मुख्तलिफ नाम जो है वो रख दिए गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाकर जो जिस चीज़ के किसी न किसी चीज़ के वो रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ को देखने वाले कि यहाँ ये पीएसपी 3 में हम साइक्लिक डेवलपमेंट वगैरह जो है वो करते हैं। इसके अलावा यहाँ कोड को रिव्यू और डिज़ाइन को रिव्यू वगैरह जो है वो करते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट वगैरह भी इसमें देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पीएसपी 1 में क्या करते हैं, साइज एस्टिमेटिंग टेस्ट जो टेस्ट रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं, और इसके अलावा टास्क प्लानिंग और स्केड्यूल जो है प्लानिंग वगैरह करते हैं। और इसके अलावा पीएसपी 0 में करंट प्रोसेस जो उनकी टाइम रिकॉर्डिंग का बनाया गया, उसके अलावा डिफेक्ट रिकॉर्डिंग और डिफेक्ट टाइम स्टैंडर्ड वगैरह देखा जाता है। तो इसके कोडिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कौन कौन से यूज़ किए वो सब कुछ यहाँ इसमें चेक करते हैं। तो हमारे पास बेस लाइन पर्सनल
प्रोसेस जो है इसमें हमारे पास यानी कि ये आपको बताया गया है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास सबसे पहले प्लान के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वगैरह के थ्रू तो आप प्रोजेक्ट वगैरह वो बनाते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेज वगैरह यूज है। ये बेसिकली जो PSP पर्सनल हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर ये काम कर रहा है। ये एक बार आपने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया, तब बनाने के बाद उसको चेकिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली वो दोबारा इंप्रूवमेंट्स के लिए जो काम कर रहे होते हैं, क्वालिटी को इन्हांसमेंट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ये बेसिकली वो चीज़ है, ये हरगिज़ वो नहीं कि आप प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं उसके लिए यूज़ है, ये उसके लिए नहीं होता है, बल्कि ये अपोजिट है। जो उसके मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब उसको चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप प्लान वगैरह करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स करते हैं, उसके डिज़ाइन वगैरह करते हैं, कोडिंग वगैरह जो है उसको चेक करते हैं, उसके बाद कंपाइल को चेक करते हैं, टेस्टिंग वगैरह चेक करते हैं, और जो लॉग जो फिक्स करते हैं, लॉग डिफेक्ट्स वगैरह उनको करते हैं। इसके अलावा लॉग्स मेंटेन वगैरह करते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लान समरी वगैरह बनाते हैं, और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम को यहाँ एक लफ्ज़ है, बाकी तो सारी चीज़ें जो रेडी आपको पता होंगी। तो पोस्टमार्टम का मतलब कि जो आपके पास एक्चुअल टाइम वगैरह जो आपको लग रहा था कि इस टाइम में ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, ये हुआ है या नहीं, वो सब कुछ आप चेक करते हैं कि वाकई आपकी कॉस्ट वगैरह जो आपने टाइम वगैरह ये एक्चुअल चीज़ थी उसके मुताबिक हुआ या नहीं। आप सपोज कर लें आपने तो अगर 3 मार्च को हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो आप चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारा प्रोजेक्ट 3 मार्च को जाकर हुआ या 20 मार्च को जाकर कंप्लीट हुआ। तो ये इस तरह की चेकिंग जो है एक्चुअल टाइम वगैरह की चेकिंग करते हैं कि कब ये कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास पर्सनल PSP1 इसको पर्सनल प्लानिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें हम जो बेसिकली चीज़ जो चेक करते हैं इसमें मजीद वो आपको ये स्टार्टिंग में जो मेन ऊपर बता दी हैं वही चीज़ें आप थ्योरेटिकल लिखी हुई हैं, यानी कि ये हमारे पास साइज एस्टिमेट और टेस्ट रिपोर्ट का मेन काम होता है इसका, और इसका मैं आपको बता चुका हूँ ये सारे काम होते हैं। और इसका मेन काम कोडिंग रिव्यू और डिज़ाइन रिव्यू का होता है, और ये साइक्लिंग डेवलपमेंट वगैरह का इसका मेन जो है इनके फोकस होते हैं। एक बार जस्ट इनको आप रीड आउट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जस्ट ये साइक्लिंग वगैरह ये सब कुछ है। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल और मजीद इसको डेप्थ के साथ पढ़ना चाहिए, कमेंट्स करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।